मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जो एपी में पीछे हम लोग पढ़े थे 5.2 वाले में 2 क्लास हुआ था या 1 क्लास। 5.2 का 2 क्लास हो गया है, आज तीसरा क्लास होने जा रहा है। आज आप लोग शांति बनाए रखेंगे तो कोशिश रहेगी हमारी जो आज आप लोग को पूरा क्लियर ही कर दें। समय बहुत कम है और आप लोग अधिक से अधिक ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत अधिक ज्यादा, अधिक भी और ज्यादा भी। इससे क्या होगा, मैथ के साथ साथ और विषय पर भी आप कमांड होगा। अब सब विषय का एक रूटीन के अकॉर्डिंग आप लोग लेकर के चलिए, ठीक है। और लिखना भी चालू कीजिए। क्या होता है जो आप लोग को वहां एग्जाम में लिखना पड़ेगा 32 पेज, ठीक है। तो 32 पेज 3 घंटा में लिखना होगा, तो उसके लिए भी तो आपका हाथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। तो एक बहाना तो आप लोग को ये है जो 8 दिन पर 10 को 20 को पन्ना लिखना है, यह बहाना को तनिया और जोर कर दीजिए। और सीधे कहानी नहीं, जो क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को लिख डालिए। इससे क्या होगा जो आपको क्वेश्चन पर भी पकड़ रहेगा, राइटिंग पर भी पकड़ रहेगा और मैथ के लिए तो अलग से प्रैक्टिस रहेगा ही, ठीक है। तो आज जो आप लोग को हम क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को क्लियर हो गया है। आज 8 नंबर क्वेश्चन की बारी है। 7 नंबर क्वेश्चन जैसे आप लोग को बतलाए थे सेम वैसे ही 8 नंबर क्वेश्चन भी होगा। देखिए, कहता है एक एपी में 50 पद है। 50 पद कौन कौन है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कितने पद हैं? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है और तीसरा पद, तो क्या तीसरा पद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? तीसरा पद का मतलब कि A3 बराबर कितना? 12 है। 12 हो गया, क्लियर है। अब देखिए डायरेक्ट अगर लिख ले यहां पर A प्लस 2D इक्वल टू 12 तो कोई दिक्कत हो गया। अंतिम पद तो 50 को का अंतिम यहां पद क्या होगा? 50 होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? A50 बराबर कितने हैं? 106 होगा। कोई है क्या? देखो ना, तो इंतजार क्या कर रहा है। तो जिस प्रकार से आप लोग को A3 इक्वल टू 12 किए तो A प्लस 2D किए, तो उसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू 106 हो गया समीकरण 2। नहीं, अब देखिए A प्लस 2D और A प्लस 49D में दोनों में A समान है। इसका मतलब अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का लुप्तीकरण या विलोपन विधि जो है वो विधि अगर लागू करेंगे तो सटीक से आ जाएगा आंसर। तो क्या लिख दें? समीकरण 1 घटे समीकरण 2 ना। तो यहां पर हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12 A प्लस 49D इक्वल टू 106। चलिए माइनस माइनस माइनस, बात खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर कितने D इक्वल टू, तो ये तो माइनस में आ जाएगा। यहां पर कितना? 4 माइनस ये माइनस से ये माइनस कट गया, कितना? 2 निकल गया। अब हम यहां से लेकर के चलते हैं, अब हो जाएगा लिखने में, आधा समय खत्म हो गया, मतलब आधा। अब लेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई? A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 12 माइनस 4, यानी A इक्वल टू कितना? क्या कहता है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको तो A बराबर निकल गया है, D बराबर निकल गया है और N आपको देल है 29 ना। जब ये तीनों चीज अगर आपको मालूम है तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला लागू करेंगे हम लोग? AN इक्वल टू, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। देखिए क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं जो हम कौन पद निकाल रहे हैं? 29वां, इसलिए यहां पर 29 दे सकते हैं। समझ गए? ये चीज क्लियर होने से लगेगा जो आपको 29वां पद निकल रहा है। जरूरी नहीं है जो अगर आप ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है सही ही, लेकिन थोड़ा नहीं कहता सुंदरता
वो सुंदरता आपको इसमें आ जाएगा। ए का मान कितना है बउआ? 8, और एन का मान है यहाँ पर 29 घटे 1 और इसमें 2। देखो 8 28 दूनी 56, कितना हो जाएगा? ए 29 बराबर 64। 29वां पद कितना हो जाएगा? 64। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। अर्जुन जी बोर्ड को ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको कहता है यदि एक एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद का मतलब पहले समझ लीजिए, कहां पर बतलाऊं आप लोग को, चलिए यहीं पर लेते हैं। ये जो होता है A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे कितना है बउआ? ये दिया हुआ है नहीं। अब इसमें दिया हुआ है तो इसका क्या कहता है? तीसरा है ये पद, ये पद कितना दिया हुआ है? 12, और ये पद कितना दिया हुआ है? 106। बात को समझ रहे हैं? ये फिगर को अगर आप लोग समझ जाते हैं, एपी का अगर ये रूल को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग एनसीईआरटी ही नहीं, एसएफ ही नहीं, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी बुक अगर मेरे पास आ जाता है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट जो है मेरे पास, अगर हम ये सब चीज को अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए एपी का यही रॉ है, इस रॉ में कहता है क्या? तीसरा पद 12 और 50वां पद यानी अंतिम महापद, क्योंकि 50 को पद है तो अंतिम पद तो 50 होगा ना, तो 50वां पद दिया हुआ 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए पहले ये तीसरा और 50वां पद से हम ए और डी ज्ञात कर लेंगे। ए और डी ज्ञात हो जाएगा तो 29वां पद कहता है तो n बराबर 29 लेकर के और आसानी से हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है बउआ, देख लीजिए। जो आदमी को ठीक है उतारना होगा तो रोक करके उतारिएगा, अभी तो हम क्लास में उतारने देंगे नहीं, क्योंकि जितना समय हम आपको उतारने में देंगे उतना देर में हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में आपको तीसरा को मतलब आज का दूसरा और पूरे क्वेश्चन से 9वां क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन में भी क्या कहता है, फिर से वही हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, वही तरीका लेते हैं और उसी ढंग से हम इसको फिर बनाएंगे। कैसे? कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, क्या कहा बउआ? तीसरे और 9वें पद, ये 4 और 8 है सीधे। देखिए तो इसमें माइनस वाला बात नहीं है क्या? हमरा तो लगता है माइनस होना चाहिए, वो कोनो पद नहीं है माइनस। देखिए तो कहीं पर मच्छर और बैठ गया क्या जी? अब अगर वो -8 दिया हुआ है तो सेम उसी प्रकार से पहले लीजिए, एपी बराबर होता है A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। चलिए तो कहता है इसका तीसरा यानी ये A3 बराबर कितना देल है? 4, और A9 बराबर दिया हुआ है आपको -8। नहीं, केवल ये तरीका आप लोग समझ लीजिए, टोटल क्वेश्चन डील हो जाएगा। क्या A+2D लिख सकते हैं? A+8D इक्वल टू लिख सकते हैं -8। बउआ डायरेक्ट यहां पर शॉर्ट में चलते हैं, माइनस माइनस और प्लस कट गया, -6D इक्वल टू कितना? 12, 6 2 जा 12। तो D का मान, रुकिए ना पहले डायरेक्ट वहां पर रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपको A+2D ना, तो A का तो मान कुछ नहीं है अभी, और 2 और -2 हो गया, तो A इक्वल टू ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस। A इक्वल टू 8 निकल गया बउआ, A का मान निकल गया। था कहता कौन सा पद उसका शून्य है, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो अब पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्लियर लिख लेते हैं। A इक्वल टू 8 और D इक्वल टू -2 निकला हुआ है, तो चलिए निकालते हैं। A1 इक्वल टू क्या होगा? A, और A2 इक्वल टू होगा A+D, और A3 इक्वल टू होगा A+2D। इसी पर बैठाना है, तो A में कितना निकल गया? 8, और 8 -2 6, और इसमें कितना? 8 घटे 2 गुने, रुकिए -2, तो 8 घटे 4 यानी 4। अब हो जाएगा A4 कितना? A+3D,
तो हो जाएगा ए में कितना 8 प्लस 2 अब माइनस 2 3 ना होगा, सॉरी 3, तो 8 घटे 3 दूनी 6 यानी 2, तो A5 इक्वल टू हो जाएगा आपको A प्लस 4D यानी 8 प्लस 4 गुने यानी कितना, ये आपको आ जाएगा 0, आ जाएगा ना, 4 दूनी 8, ये माइनस में है, हो जाएगा ना, माइनस में 0 तक। कहता है कौन सा पद, तब पांचवा पद कौन सा होगा, पांचवा पद। देखिए 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया, ठीक है, सॉरी 0 आ जाएगा। पहले देख लीजिए मिला करके, सही है ना। तो ये हाथ कम काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बोर्ड पर लिख रहे हैं, प्लस में हाथ पूरे बर्फ भेल है। कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरे पद और नौवें पद दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले समीकरण तैयार कर लिए। और समीकरण से आपका क्वेश्चन डील होकर के आ गया ए का मान और डी का मान। जब ए और डी का मान आ गया तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। पांचवा पद में जाकर के क्या निकला 0। तो आपका पूछ रहा है जहां पर कौन सा पद शून्य है, तो पांचवा पद शून्य है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आसानी से एकदम आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत है बुआ क्या। हाथ पर पहले बात तो नहीं लिखो, दुश्मनी सही है लेकिन हाथ पर लिखने से उम्र कम जाता है, ठीक है, हाथ पे नहीं लिखो। देखिए बउआ, अब ये क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएगा, लेकिन ठीक है अभी हम तत्काल आप लोग को बनाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए देंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। कहता है यदि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कर दिए 7 अधिक, क्वेश्चन का खेल खत्म है। यहां पर आप देखिए a प्लस 16d, यहां पर a प्लस 9d प्लस 7 हो गया। अब a प्लस ले आते हैं इधर, 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7 ना। अब चलिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 16 में से 9 गया तो कितना 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू हो जाएगा 7/7। आपका क्या पूछ रहा था मान, सर्वांतर, सर्वांतर इसका क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा तगड़ा लग रहा था, कितना में बन गया क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया ना। एक क्वेश्चन हमारी इच्छा है जो आप लोग को अब कमेंट बॉक्स में दिया जाए, लेकिन रुकिए पहले देखिए ये क्वेश्चन जैसे अभी पीछे वाला बताए हैं सेम वैसे ही है। कहता है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, तो पहले ले लीजिए ए बराबर कितना 3, डी बराबर A2 माइनस A1, तो हो जाएगा आपको कितना 15 घटे 3 यानी 12 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। इसका कौन सा पद, तो पहले ये निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो a प्लस कितना n-1 d, n फॉर्मूला होगा किसका an का, तो आपका हो जाएगा ये 3 जोड़ n घटे 1 और d में 12, तो हो जाएगा 3 जोड़ 12 घटे 12, रुकिए सॉरी 12n घटे 12, तो 12 में से 3 गया तो कितना -9। इसका कहता है 54वां पद यानी कितना 53d 132 ना है, 132 अधिक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका कौन सा पद उसके 32 में, इसी का 54 में पद से 132 अधिक है। हो गया क्वेश्चन। अब यहां पर लिखिए 54n घटे 9 बराबर a का मान कितने था 3 जोड़ 53, d का मान कितने 12 जोड़ 132। अब देखिए ये तो 12n बराबर तीनों को गुना कर लीजिए, पहले 3 जोड़ 53 12 का गुना देखिए तो कितने है 636
जोड़ 132, ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस। बताइए तो फटाफट में सबके कितने हुआ जोड़, तने देख लीजिए ना अच्छा से धरफड़ा करके ना जल्दी। कितने? नेट 800 सही है। 800 तो n बराबर कितने? 800 बट्टा 12, 12 छक 72, कितने बच गया? नहीं नहीं गलत है आपका, जोड़ घटा गुना भाग। साहित्य वाला में नहीं ना जाइए, रोक दिया है। ठीक है, इसलिए n बराबर कितने होगा? 780 बट्टा 12, 12 छक 72, बच गया इधर 6 और 12 पंचे 60। यानी कह रहा है कौन सा पद? तो 65वां पद हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, तनिया पेचाह लग रहा है आप लोग को, यहाँ पे पहले समझ लीजिए। कहता है 3, 12, 27, 39 का कौन सा पद? पहले यहां तक को समझ लीजिए। तो इससे पहले जो ये दिया हुआ है, इससे हम यहां तक ले आए, कहां तक? यहां तक। अब कहता है का, यानी इसी का कौन सा पद? 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, यानी इसी का। तो पहले 12 n लिख लिए, अब 12 में से 3 गया तो 9। इसी का कौन सा पद, यानी इसका n निकालना है, इसका n जो 53 यानी 54वें पद से 132 अधिक है। फिर से समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का n कौन है? n जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसके बराबर हम करेंगे इसको, ठीक है, इसके बराबर करेंगे इसको। तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस 54d कितना था? 54वें पद ना था, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 54वें का मतलब 53d प्लस 132। अब चलिए a का मान तो चूंकि इसी का होगा, क्योंकि कह रहा है क्या? जो इसी का कौन सा पद ना, तो इसी का a भी होगा और इसी का ये d भी होगा। तो a में कितना? 3, d में कितना? 12। तो 3 है तो 3, और 53 को 12 को गुना किए तो 636, 132 है तो 132, और ये वाला माइनस वाला 9 इधर आकर के प्लस। तो सब को कैलकुलेशन किए तो कितना? 780। इसलिए n बराबर 780 बट्टा 12 यानी 65वां पद। 11 नंबर में कितने होगा आंसर? 65। कौन सा पद होगा? 65वां पद होगा। कोई दिक्कत? आइए अब आप लोग को चलते हैं हम ये क्वेश्चन में। देखिए इसका आंसर हम बतला देते हैं 100 है, समझ गए? इसका आंसर बतला देते हैं 100 है, लेकिन कैसे है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है, समझ गए? एकदम बहुत आसान है ये। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? इसका आंसर है 100। याद रखिएगा इसका आंसर कितना है? 100। लेकिन कैसे है 100, ये जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बना करके बतलाएंगे। अब इसके बाद आगे की ओर चले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 नंबर से आपको समझना है। 13 नंबर में कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से, और पहुंचती कहां पर है? 999। अब देखिए यहां पर बनाने का तरीका समझिए पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? कितना से कहता है? 7 से विभाजित। तो यहां पर 100 में 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 3, 3 पर 0 30। आप खुद से तरीका समझिए। 7 चौक 28, 28 किए तो कितना आया? 2। अगर आप इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 102 कितना आता है? 102। क्या 102 में 7 से भाग लगता है? ना, नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे? यहां पर तो 100 है तो इसका तरीका समझिए। नीचे वाला में बढ़ाकर अब बड़ा वाला में घटाकर। कैसे? सो देखिए 7 से 7 एकम 7, 3, 7 पचे 35। कितना? 7 पचे 35 कितना होगा? 7 पचे 35 माइनस 5 था। अब देखिए यहां पर एपी बराबर में सबसे छोटी संख्या कितना? 7 7 जोड़ जोड़ करके है। अब यहां पर देखिए 999, यहां पर कम मर्तबे, यहां पर ज्यादा मर्तबे लगाए थे, यहां पर कम मर्तबे लगाना है। 7 एकम 7, 2, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी
14, कितना 5 घटा लीजिए, 5 घटा लीजिएगा तो कितना होगा 94 हो गया। तरीका ये समझ में आया, नीचे वाला में बढ़ाकर अब बड़ा वाला में घटाकर। क्लियर है? तो यहां पर देखिए एक बढ़ा करके लगाए थे, यहां पर अपना जो रूल है उसी रूल से बनाए। ठीक है, इसमें माइनस आया तो उसको जोड़ दिए, इसमें जो प्लस आया उसको माइनस कर लिए, हो गया। ये तरीका को एकदम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तरीका को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हम नहीं मिटाते हैं, यहां पर आने देते हैं ताकि आप लोग को बनाने में सुविधा होगी। ये चीज हो गया। अब समझिए ए बराबर आपको कितना 105 और ए एन बराबर 994 और डी बराबर 7। कहिएगा सर डी बराबर कैसे 7 आ गया? तो 7 न बढ़ते जा रहा है तो सर्वांतर 7 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कितनी संख्याएं, यानी एन ज्ञात करना है ना। तो एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, हो गया। तो ए एन में कितना है बउआ 994, ए में कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके 7, हो गया। 994 घटे 105 बराबर 7n घटे 7, हो गया। अब देखिए 14 में से 5 गया तो 9, 8 889 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस 7n, 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 896 बराबर 7n। ठीक है, इसीलिए n बराबर कितना 896 बट्टा 7, 7 इकाई 7 बच गया 7 दूनी 14, बच गया कितने 7 8 56, यानी n बराबर कितने निकल गया 128। आपका क्वेश्चन क्या था, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित है। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, 3 अंकों वाली संख्या कहेगी तो 3 अंकों की शुरुआत कहां से 100 से और लास्ट कहां पर 999। अब 100 में हम भाग दे करके चेक करेंगे, 100 में भाग दे करके चेक करेंगे जो क्या वो 7 से भाग लगता है, तो हम 7 से भाग देंगे तो एक बढ़ा करके। ठीक है, जैसे 30 आया है तो थोड़ा बढ़ा करके 7 पचे 35, माइनस वाला जो आएगा वो इसमें जोड़ देना है और जो प्लस वाला आएगा वो इसमें घटा देना है। देखिए ये तरीका क्लियर हो गया। कई आदमी आपको लिख करके बतलाएंगे 7 5 12 5 17 ऐसे करके। ठीक है, 17 ने 19, 7 न जोड़ना है तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एगो यहां लिख लीजिए और एक यहां वाला लिख लीजिए। उसके बाद 7 से विभाजित है तो अंतर तो आपको 7 पता है ये है कि, और उसके बाद आराम से फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। ये सही है? अगर ये सही है तो अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आप लोग में से बताइए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे। क्लास को कचरा नहीं कीजिए, सब आदमी मन में सोच लीजिए। देखिए उसमें दिया हुआ था 3 अंकों की कितनी संख्या, इसमें दिल है 10 से 250 के बीच में कितनी संख्या, जो 4 के गुणज है यानी विभाजित है, वही बात बराबर है। बतला सकते हैं? कृष्णा खड़ा हुआ है, बताओ तो बउआ कितनी संख्या होगी। देखो पहले कहा था 4 से, तो 10 में 4 से भाग दे करके देखो, रुको ना, 4 दूनी 8, क्या कहे थे नीचे वाला में बढ़ा करके बोले थे ना, तो 10 में क्या करेंगे 4 से 4 तिया 12, माइनस 2 आया तो माइनस 2 को जोड़ देंगे तो कितने होगा 12, इधर कितने है 250, तो इसमें घटा करके 4 छक 24, 1 4 दूनी 8, 2 घटा लो कितने हो जाएगा 248। देखो बुआ तरीका पहले वाला हो गया। अब पहले वाला अगर तरीका हो गया तो ए बराबर कितना 12 और ए एन बराबर कितना 248 और एन बराबर कितना 4, सॉरी डी बराबर कितना 4। क्या निकालना है तुम लोग को एन। अब तो एन निकल जाएगा तुम लोग को आसानी से। ये क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा यहां पर बदला है तरीका। कहता है एन के किस मान के लिए,
दोनों समांतर श्रेणी, यानी दूगो इसमें समांतर श्रेणी है, तो दोनों समांतर श्रेणी को हम पहले लिख लेते हैं 63 65 67 डॉट 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 डॉट। एगो ये है एगो तुम्हारा समांतर श्रेणी ये है एपी बराबर में कितने 3, 10, 17 दिया हुआ है बउआ। अब जो ये दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें से लेकर के चलते हैं। ए बराबर कितने 63 और डी बराबर कितने 2 सीधे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, तो इसमें ए एन बराबर हो जाएगा 63 जोड़ एन तो पता नहीं है, ये पता है, तो ए एन बराबर कितने 63 जोड़ 2 एन घटे 2, तो ए एन बराबर कितने 61 जोड़ हो गया समीकरण 1। अब इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला से ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, तो ए एन बराबर इसमें कितना है भाई 3 और इसमें एन घटे 1 और डी में कितने -7 से ना 10 सीधे 7। रुकिए रुकिए, हाँ चलिए, तो ए एन बराबर 3 जोड़ 7 एन घटे 7, तो ए एन बराबर -4 जोड़ 7 एन हो गया समीकरण 2। अब फिर देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, तो क्या करेंगे यहां पर समीकरण 1 घटे समीकरण 2, समीकरण 1 घटे समीकरण 2 हो गया। एक समीकरण क्या था भाई ए एन बराबर 61 जोड़ 2 एन, इसमें क्या था -4 जोड़ 7 एन, क्या हुआ माइनस प्लस माइनस कट गया 61 4 65 घटे कितना 5 एन, तो ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस 65 एन बराबर कितने 65/5। कौन सा पद तो 13वां पद, कौन सा पद 13वां पद, 13वां पद दोनों समांतर श्रेणी को बराबर कर देगा। कोई दिक्कत ये क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत? देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग था लेकिन तरीका वही था, एपी इक्वल टू ठीक है A1 A2 A3 और फॉर्मूला वही था ए एन बराबर कहा गया ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, सब कुछ वही था, केवल थोड़ा तरीका अलग था। बन गया ये भी क्वेश्चन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है बउआ, क्वेश्चन को अस्थिर से देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, कहता है जिसका तीसरा पद क्या है 16, तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 और तो पहले तीसरा पद 16 है तो इस पर बना लेते हैं, पहले देख लो तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब क्या कहता है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन यही ना कहता है तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन को केवल समझना है, क्वेश्चन को देखिए, तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो क्या करेंगे a प्लस 6d a प्लस 4d और प्लस 12 क्या, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, तो a से a कैंसिल, 6 में से 4 गया तो कितना 2d इक्वल टू 12, तो 2 6 जा 12 यानी d का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बउआ a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16,
तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू कितना 4। ज्ञात कहता है क्या, एपी ज्ञात कीजिए ना, तो ए ज्ञात हो गया, डी ज्ञात हो गया, तो एपी ज्ञात करना है, तो एपी बराबर क्या होता है, एपी बराबर होता है A1 A2 A3, और सूत्र क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D। क्या, तो ए में कितना निकला हुआ है 4, 4 प्लस 2 और 4 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 6, यहां पर हो गया। फिर से देख लीजिए, कहता है एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी हम ज्ञात कर दिए, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए जो मजा आ जाए, ठीक है। और जिस समय हम समझा रहे हो पीछे से गुनगुनाहट की आवाज आ जाती है, ठीक है, समझा रहे हो उस समय में आप लोग बोर्ड को देखिए, गारंटी है समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चले, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला सो, कहता है इतना में यानी 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से, कैमा पद से कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए आपको तरीका बतलाते हैं, यहां पर ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर है 8 घटे 3 बराबर कितना 5, ये देख लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये प्लस में है तो इनमें से लेंगे तो क्या आएगा, ये चीज क्लियर है। तो चलिए यहां पर समझिए, ए बराबर कितने 253 डी बराबर -5, कहता है एन बराबर कितने 20वां पद हो गया। अब देखिए निकाल करके ए एन बराबर ए प्लस एन -1 ब्रैकेट बंद करके डी, ए में कितने 253 प्लस 20 घटे 1 और डी में कितने 5 हो गया। 253 जोड़ 19 घटे में 5 हो गया। 253 घटे 19 पचे 95, तो 13 में से 5 गया तो 8, कितने 14 में से 9 गया 9 5 14, 1, कितने का आंसर होगा 158। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एक आपका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो वहां पर बनाने का तरीका थोड़ा ऐसा है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ गए ये, हाँ बतला रहे हैं, दोबारा बतलाने का मेरा मतलब वही है। देखिए हो गया, ये चीज हम पहले आपको कॉन्सेप्ट के रूप में लिए हैं, देखिए ऐसे समझिए, इधर से अगर ये दिल है, ये चीज नहीं है, आपको थोड़ा देर के लिए लेकर के चलिए, जो आपको क्या कह, हाँ ये नहीं है, मान लीजिए ये आपके पास में नहीं है, हो गया क्लियर जी, आपके पास में नहीं है बउआ, अगर ये चीज नहीं है, ये चीज हम मिटा दिए, हटाइए, साफ मिटा दिए। अब बताइए, जो अगर इधर से अगर कहे आपको एपी इतना, तो इतना में कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे ना, ये निकल जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है आपको अंतिम पद से, क्या कह रहा है अंतिम पद से, तो आपको अब अंतिम पद क्या बनेगा 253 में से, अब देखिए अंतर 5 है तो 5 घटाएंगे तो कितने होगा 248, 248 में से 5 गया तो 243 का 20वां पद, क्वेश्चन ये बनेगा। अंतिम पद से कहता है तो ऐसे करके हम लेंगे, ऐसे करके लेंगे तो देखिए ये हो गया, 248 में से 253 जाएगा तो -5 आ जाएगा, 20वां पद कहता है तो 20वां पद हो गया। अब जो फार्मूला कहता है वो फार्मूला पर बैठा दिए, क्वेश्चन को एकदम आसानी में लाइए, और क्वेश्चन को एकदम कोशिश कीजिए आप लोग, जो ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है जो पूरा समझ में आ जाए, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करिए। ये क्वेश्चन अगर लेकर के चलते हैं, ठीक है, इधर से बनाने के लिए आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में इधर से बनाया हुआ है, इधर से, और इसको लॉन्ग कर दिया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम अपने ढंग से शॉर्ट करने के लिए अंतिम पद से लेकर के कहता है तो हम अंतिम पद से लेकर के चलते हैं, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर चला जाए। देखिए अब यहां से समझिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से समझिए, अब बहुत बड़ा भाषा लग रहा है देखने में, कहता है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, किसका किसका चौथे, देखिए यहां पर कह रहा है चौथे, आंसर में लीजिए चौथे,
और 8 में, एहन कहता है 8 में पदों का योग कितने है 24। इतना में ले लीजिए एगो। कहता है छठे और 10 में पदों का योगफल है 44। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। चौथा और 8वां, 98 मत पढ़िएगा, 8वां पद 24 दिया हुआ है नहीं, तो क्या हो जाएगा बउआ, ये a प्लस 3d a प्लस 7d होगा, 7d इक्वल टू 24। तो a कितना 2a प्लस 10d इक्वल टू कितना, तो यहां पर 2 को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना, कट जाएगा, इसीलिए a प्लस 5d इक्वल टू हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम इसी प्रकार से इसको कर लेना है, इसको करेंगे तो क्या होगा a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो a कितना 2a प्लस 16 की 14, इतने स्पीड में बोल देते जो वह लिखाई हो जाता है। चलिए बुआ यहां भी 2 को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू, बउआ अब तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारा आता है नहीं जो हम बनाएंगे, क्या कहते हो, अधूरा कर दें कि तुम लोग को बताना ही पड़े, पूरा करिए दे, कर दीजिएगा ना। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 18 नंबर के बाद ये सही है ना, इसके आगे क्या होगा आप लोग को इसका आंसर बतलाना है, इसे काट लीजिएगा, जो जहां होगा कर लीजिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब कहता है क्या, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ा। बउआ याद कीजिए 5.1 का पहला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। एपी लेते हैं हम, यहां पर पहला महीना कितने था उसका सैलरी 5,000, 200 रुपया बढ़ा तो कितने हो गया 5200, फिर 200 रुपया बढ़ा तो 5400 हो गया, अंतिम में पहुंच गया क्या हजार पर 7,000 पर। तो ए बराबर कितने 5,000, डी बराबर कितने 200 ए एन बराबर कितने 7,000, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। क्या आंसर होगा इसका भी आप लोग आसानी से निकाल करके बतला सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 20 हुआ, 19 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना आगे अगर बन जाएगा तो अब देखिए इसका आज का लगभग लगता है अंतिम क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर इसमें गलती है, क्वेश्चन में गलती है, देखिए तो 1.75 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस था, यहां पर दिया हुआ था 17.5 जो कि गलत था। 1.75 रुपया बढ़ाती, ठीक है, बढ़ाई गई यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, फिर देखिए यहां पर गलती है, ठीक है, 90 सप्ताह में उसकी 20 दशमलव कितने है रे, देखो तो 20 दशमलव है, थोड़ा मिस था क्वेश्चन में, हम लिख देते हैं, देख लीजिए यहां पर एपी बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है, कितने भाई पहला वर्ष में 50 रुपया न करता है बचत, 50 रुपया की 5 रुपया, 5 रुपया बचत करता है। देखो बउआ पहला में 5 और दूसरा में 6.75, इसी तरह से बचाते बचाते कितने हैं 20.75। ये क्वेश्चन हुआ, देखिए ना पहला महीना ये सप्ताह है, यहाँ पे मिस है क्वेश्चन में, 5 रुपया की बचत करता है रामकली, पहला सप्ताह में क्या रुपया का बचत करता है 5 रुपया का, प्रत्येक सप्ताह में बढ़ाता है कितने 1.75, तो 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो कितने होगा 6.75 नहीं होगा, ऐसे करके कहां पहुंचता है वो 20.75 पर। तो अब देखिए ए बराबर कितने 5 और डी बराबर कितने 1.75 ए एन बराबर कितने 20.75। सब आदमी इसमें कंफ्यूजन हुए थे, इसलिए क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। चलिए अब बताइए कितने 20.75 बराबर ए में कितने 5 प्लस यहां पर n -1 यहां पर
1.75 हो गया। 15.75 बराबर 1.75 घटे -1.75। तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस होगा 1.75 n। अब देखिए 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 का 5 हाथ में 1 है ना, 7 1 8 1 9, कितने 1 न होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब देखिए तो n बराबर कितने 19.50 भागा 1.75। देखिए तो दशमलव से दशमलव को खत्म कर दीजिए कि पूरा स्टेप स्टेप में काटते हैं, रुकिए ताकि पूरा कटे। 5 तिया 15, 2 पचे 25, 5 तिया 15, 4 5 नमा 45, 0 हो गया। फिर 5 से 5 सते 35, 5 सते 35 और कितने बच गए ना 4, तो 5 अठे 40, इतना ही ना होगा। n बराबर गलती लग रहा है कहीं पर, देखो तो। इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 17.7 बट्टा 1.75 10 हो जाएगा। n बराबर एक आंसर कितने हो जाएगा 10। कहता है रामकली कैमा सप्ताह में, तो 10वां सप्ताह में बचत कितने कर लेगा 20.75। ये गलती है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। यहां पर होना चाहिए आपको 20.75। ठीक है, टाइपिंग है, टाइपिंग में थोड़ा मिस हो जाता है। और इस तरह आप लोग को 5.2 एपी का क्लियर हो गया। अब 5.1 और 5.2 में कहीं से कोई आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका प्रैक्टिस आप लोग 5-5 बार करेंगे, 5-5 बार करेंगे तो गारंटी कहते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन वाला में कीजिए चाहे घर पर बैठ करके अपने आप में कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कल के क्लास में चालू करेंगे 5.3 आज के लिए आप लोग को। ठीक है, यहीं पर अंत करते हैं।